कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजना जितनी भी माताएं बहनें लाडली बहना आवास योजना या तीसरे चरण या 21वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में अपन सारे डिटेल्स को बात है वो करने वाले, यानी कि आवास योजना में महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाएगा कि सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना है जिसकी राशि सभी बहनों के यानी कि माताओं बहनों के खाते में कब तक ट्रांसफर कर दी जाएगी और 25,000 रुपए तक की सरकारी यानी कि सरकार के द्वारा जो आवास निर्माण का कार्य है वो कब तक प्रारंभ है वो करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों इसको लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आवास को लेकर। ये कि बात करी जाए तो दोस्तों 21वीं किस्त भी आज ट्रांसफर होने वाली है। सरकार के मतलब मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी करेंगे और उनके तहत में बताया जा रहा है कि 1250 रुपए ही ट्रांसफर होने वाले हैं और इसके अंतर्गत में कई प्रक्रियाओं का फायदा आपको मिल दिया जाएगा। और इनके साथ में तीसरे चरण को लेकर भी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आ चुकी है और इनके साथ में बात करने वाले हैं कि आपको अपने मतलब जो आवास यानी कि आवास दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों उस आवास राशि को लेकर क्या बड़ी अपडेट है या नहीं। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने को मिली है कि इस योजना के अंतर्गत इस योजना को लाडली बहना आवास योजना में जो आवास योजना है उसको पीएम आवास योजना में मर्ज करने का बहुत बड़ा फैसला जारी होने वाला है। तो दोस्तों जिसमें एक बहुत बड़ी मतलब प्रावधान रखा गया है और जिसके अंतर्गत में जितनी भी लाडली बहना आवास योजना है जो आपको ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा अनुमानित के तौर पर कह रहा है कि सरकार के द्वारा जितनी भी लाडली बहना आवास योजना है जिनको मतलब पीएम आवास योजना में मर्ज करने का भी ऐसा फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बताने वाला हूं कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में राज्य सरकार के द्वारा कब से राशि ट्रांसफर हो रही है और इसके अंतर्गत में आपको कितना फायदा दिया जाएगा और कौन कौन सी महिलाओं को पहले चरण में रखा जाएगा और इस योजना के अंतर्गत में आपको मतलब योजना है ये क्या इसका वादा आपको शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा किया गया था वो सही वादा निकलेगा या नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं सारी डिटेल से बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत में जितनी भी लाडली बहना है उनको कई प्रकार का ऐसा मतलब मन में उत्साहित हो रहा है ऐसे इस योजना की चर्चा बनने के कारण, क्योंकि इस योजना में अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जारी न होने के कारण सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना को बहुत जल्द इसके द्वारा अपडेट कोई न कोई हो सकती है। लेकिन इसके साथ में महिलाओं का यह कहना है, इसका कमेंट है कि लाडली बहना आवास योजना तो बंद हो जाएगी इसका कोई लेकिन ऐसा आपका मतलब डर है वो आपको खत्म करवा दिया जाएगा बहुत जल्द। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना की किस्त की अपडेट तो बात करेंगे लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में, यानी कि पहली किस्त है वो कब आप तक को मिलने वाली है, यानी कि सारी डिटेल से आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका मकान का निर्माण है वो कब तक प्रारंभ कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर जुड़े रहना ताकि आपको मैं संपूर्ण डिटेल से जानकारी है वो समझाने वाला हूं कि आपको जितनी भी पंजीकृत महिला है उनके पास में ये वीडियो जरूर सेंड कर दे ताकि वो भी अपने आवास के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी ले पाते हैं, यानी कि आवास आपको उनको कब तक मिलने वाला है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना है, यानी कि एमपी के मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी है। तो दोस्तों उनके द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना है जिनके द्वारा पंजीकृत जितनी भी ऐसी महिला है जिनके पास में रहने को लेकर पक्का स्वयं का घर नहीं है, तो दोस्तों उनको लेकर लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत कर रखी है। जो भी लोग झोपड़पट्टी में निवास कर रहे हैं या कच्चे घरों में निवास कर रहे हैं उनके द्वारा सरकार ने यानी कि सीएम मतलब शिवराज सिंह जी चौहान थे पूर्व मुख्यमंत्री और एमपी के, जो दोस्तों उनके द्वारा लाडली बहना आवास योजना को शुरू करते हुए आवेदन फॉर्म फिल करवाया गया था कि उनके द्वारा वादा भी किया गया था कि लाडली बहना आवास योजना में सभी महिलाओं को यानी कि जितनी भी पात्र महिलाएं होंगी उन सभी महिलाओं को आवास योजना का निर्माण है वो एकदम फ्री में उन सभी महिलाओं को आवास दिया जाएगा और उनके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में 2 कमरों वाला पक्का मकान है उसका निर्माण करवाया जाएगा। तो दोस्तों बात करते इस वीडियो में कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में आपको कितना पैसा मिलेगा और किस प्रकार से आपको फायदा मिलने वाला है और किस डेट से आपको इस लाडली बहना आवास योजना का मतलब अपडेट है वो रहने वाली है। तो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा जो त्रिस्तरीय यानी कि केंद्र स्थित राज्य सरकार के राज्य स्तरीय बात करते हैं तो दोस्तों केंद्र में एक और पीएम आवास योजना की तरह ही ये लाडली बहना आवास योजना काम करने वाली है और उसी तरीके से अगर ये देखा जाए तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना निर्माण हेतु वित्तीय सहायता
राशि है जो आपको 1,40,000 रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच में आपको राशि है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों वित्तीय सहायता राशि की स्वीकृति की जाने वाली है और जिसके अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना के कई किस्तों के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा ये राशि है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की जितनी भी राशि बन रही है उन राशि को ट्रांसफर करेगी और पहली किस्त है वो 25,000 रुपए तक की आपको ट्रांसफर होने वाली है। यानी कि कब से ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसके द्वारा क्या अपडेट रहने वाली है, तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और इनके साथ में आपको मैं इस वीडियो में तीसरे चरण का भी अवलोकन करने वाला हूं, यानी कि आपको उसके बारे में कुछ अपडेट है तो दोस्तों बताने वाला हूं और जिसके अंतर्गत आज का ये वीडियो रहने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में देखा जाए तो दोस्तों 25,000 रुपए तक की जो खासियत तौर पर बात करते हैं तो दोस्तों अब लास्ट किस्त कितनी तारीख को आने वाली है, यानी कि कब तक आने वाली है। तो दोस्तों अनुमानित के तौर पर बताएं तो दोस्तों 25,000 है वो फरवरी मंथ के लास्ट सप्ताह तक जारी होने का पूरा इंतजाम था। और इसके साथ में अनुमानित के तौर पर अभी भी यही बता रहा है कि आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में जितनी भी बहनें हैं उन सभी बहनों को लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में पंजीकृत महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना का फायदा दिया जाएगा और जिसमें 25,000 रुपए तक राशि है वो ट्रांसफर सरकार के द्वारा की जाएगी बहुत जल्द। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना में पात्रता आप सभी को पता है कि किस प्रकार से रहने वाली है और किस्त के अपडेट को मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आप मतलब लाभ का इंतजार कर सकते हैं, यानी कि कितनी तारीख तक आपको इंतजार करना होगा। तो दोस्तों जितनी भी बहनें हैं लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में फायदा लेने वाली है उन सभी माताओं बहनों को लेकर मैं बताने वाला हूं कि राज्य सरकार के द्वारा जो इस विषय में कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तो जारी नहीं कर रखी है, यानी कि ऐसा अनुमानित के तौर पर मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं और ऐसे आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बात करने वाले हैं कि लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त है वो लगभग के तौर पर मतलब फरवरी मंथ के अंतिम सप्ताह तक है या फिर आपको मार्च में कोई न कोई बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। और इसको लेकर अभी तक कोई ऐसा सरकार के द्वारा निर्णय यानी कि ऐसा कोई अभी तक अपडेट है वो जारी नहीं कर रखी है। और जिसको लेकर देखा जाए कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में कितनी महिलाओं को पहले चरण के रूप में राशि दी जाएगी, तो दोस्तों उसके बारे में भी अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया है वो जारी नहीं कर रखी है। तो दोस्तों जिसको लेकर अगर जो देखा जाए या अनुमानित के तौर पर तो दोस्तों लगभग के तौर पर आपको लगभग 50,000 के आसपास महिलाओं को पहले चरण में राशि दी जा सकती है और जिसके अंतर्गत में और धीरे धीरे आगे सभी महिलाओं को राशि है वो 4,75,000 बहनों को ट्रांसफर होगी। लेकिन यह हो सकता है कि लाडली बहना आवास योजना है वो आपको पीएम आवास योजना में मर्ज भी हो सकती है और ऐसी कोई अपडेट है वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन ऐसा अनुमानित और कई लोगों का कहना है कि ये मर्ज होने की पूरी संभावना है क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इस लाडली बहना आवास योजना है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा मतलब हिस्सा सौंपा जा रहा है। तो दोस्तों जिसके अंतर्गत में परंतु अनुमानित के तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि लाडली बहना आवास योजना की फरवरी या मार्च के एंड सप्ताह तक आपको लाडली बहना आवास योजना की सभी महिलाओं को कोई न कोई या तो प्रतिक्रिया जारी कर दी जाएगी या लाडली बहना आवास योजना की गुप्त सूत्रों के माध्यम से कोई न कोई किस्त है उसका अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं आगे की तीसरे चरण को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना की जो तीसरे चरण यानी कि तीसरा चरण है वो कब बड़ी अपडेट बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि लाडली बहना आवास यानी कि योजना के तीसरे चरण को लेकर बात करी जाए तो दोस्तों दिसंबर 2000 शुरू में होने वाला है। तो दोस्तों इस योजना के तहत में दिसंबर 2 यानी कि दिसंबर में नहीं हो पाया तो दोस्तों अब से कब तक होने वाला है, यानी कि दिसंबर 2024 में इस चरण का कोई अपडेट नहीं थी। तो दोस्तों अब से कब तक होने वाले यानी कि 2 चरणों में लाखों महिलाओं ने लाभ उठाया है। तो दोस्तों अब तीसरे चरण की महिलाओं को आवेदन है वो फॉर्म भर सकेगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने योजना की तीसरे चरण को जल्द शुरू होने का संकेत दिया जा चुका है और जिसको लेकर अपडेट बताया जा रहा है कि इसी फरवरी मंथ में जारी हो सकता है, यानी कि इसको लागू कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। और लाडली बहना आवास योजना की लेकर यानी कि लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को लेकर बड़ी अपडेट है। उसको लाडली बहना योजना के उद्देश्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय सहयोग से बढ़ावा देना है और जो महिलाएं 2 पहले चरणों में जुड़ चुकी है यानी कि आवेदन फॉर्म नहीं कर पाई थी और जिसके बाद में सुनहरा मौका है वो आने वाला है और आवेदन प्रक्रिया है वो ग्राम पंचायत या नगर पालिका की केंद्रों पर जाकर यानी कि आयोजित करवाकर उसको आप आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं और पूरी प्रक्रिया ले सकते हैं, यानी कि उसका फायदा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए और किस प्रकार के डॉक्यूमेंट है वो आपके पास में रहने वाले हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आधार मतलब अवधिका का आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और इसके साथ में ई-केवाईसी और डीबीटी के अनिवार्य होने चाहिए।
आवेदिका का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए ताकि आपको योजना के तहत में दी जाने वाली राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जा सके। और इसके अंतर्गत में देखा जाए तो दोस्तों तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया है वो तीसरे चरण के ग्राम पंचायतों स्तर पर, वार्ड स्तर पर कैंप लगवाए जाएंगे। उसमें आवेदिका को फॉर्म भरने की संबंधित में सारी जानकारी दी जाएगी और आवेदन फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो दोस्तों आवेदक प्रक्रिया के दौरान में दस्तावेज की लाइव फोटो ली जाएगी और यह प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क रहने वाली है। सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद में योजना की अगली किस्त आपके सीधे बैंक खाते में आने वाली है। यानी कि देखा जाए तो दोस्तों कब शुरू होगा तीसरा चरण, तो दोस्तों इसका इंतजार था कि दिसंबर 2024 के अंत में होने वाला था, लेकिन उसके कारण किसी भी कारणवश से नहीं होता। तो दोस्तों उसके अभी फरवरी 2024 में यानी कि 25 में रह चुका है। तो दोस्तों इसकी बड़ी अपडेट यह है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी ले